दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत रक्षा के क्षेत्र में नित्य नए खोज करते जा रहा है और रक्षा के क्षेत्र में कोई भी चीज होना जरूरी भी है, क्योंकि हम कितनी भी ज्यादा विकास कर ले, हम कितना भी ज्यादा डेवलप हो जाए, अगर हम अपनी चीजों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, चाहे अपनी सामान हो, संपत्ति हो, वाहन हो या अपनी सीमा हो, तो ये सब विकास का कोई मतलब नहीं रहेगा, सब लूट के लेके चले जाएंगे। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत हमेशा नई उन्नति करते आया है और ऑपरेशन सिंदूर के समय आकाश तीर ने दिखा दिया कि रक्षा के क्षेत्र में देश की स्थिति क्या है। लेकिन भारत यहां तक नहीं रुका, भारत रक्षा के क्षेत्र में और नए नए खोज करते जा रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत अभी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड मतलब SFC के साथ मिलकर न अभी मोबाइल आधारित मिसाइल लॉन्च किया है। मतलब कि ये जो मिसाइल ऐसा है ना जो रेल की पटरियों पर चलेगी, मतलब जैसे रेलगाड़ी चलता है, रेलगाड़ी के ऊपर मान के चलेगी मिसाइल रखा है और इसकी जो मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अब आपको लग रहा होगा कि रेल के ऊपर चले या ट्रक के ऊपर चले या कैसे भी चले, इससे नया बात क्या है? इससे नया बात है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि रेलवे ऐसा होता है, रेल पटरियां ऐसा होता है ना जहां पर ट्रैफिक का लफड़ा नहीं रहता और इमरजेंसी में कोई अगर जरूरत पड़ गई तो सीधे रेल के माध्यम से कहीं से भी कहीं मिसाइल बहुत ही तेज रफ्तार से पहुंचाई जा सकती है। और दूसरी चीज, अगर कोई और देश में कभी ऐसा स्थिति आता है तो हम लोग जगह रोड वगैरह को खाली करवाते हैं, जब जाती है चीजें तो देश में पैनिक फैलता है, लेकिन इसमें देश में पैनिक तक नहीं फैलेगा। सीधे रेल पटरियों से कहां ये जो मिसाइल है कहां से कहां चल जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये जो मिसाइल सबसे ज्यादा लाभप्रद अभी पाकिस्तान से संबंधित या पाकिस्तान की सीमाओं के लिए रहेगा। और आपको साथ ही साथ ये बात बता दूं कि इसकी इंपॉर्टेंट आपको ऐसे समझ में आएगा कि इस टाइप की जो टेक्निक है, मोबाइल जो मिसाइल है, मतलब ये रेल पटरियों वाला मोबाइल मिसाइल का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा मिसाइल जिसको आप आसानी से कहीं भी ले आ सकते हैं। तो इस टेक्निक वाला भारत के अलावा विश्व में केवल अभी 3 ही देश हैं। एक ले लीजिए अमेरिका, जिसके पास रेल पटरियों पर ही मिसाइल घूमते रहता है, दूसरा है रसिया और तीसरा है चीन। उसके बाद इस क्लब में शामिल होने वाला भारत क्या हो गया, चौथा देश बन गया। और वैसे अगर माना जाए ना तो 2021 में उत्तर कोरिया भी यह दावा किया था कि उसके पास भी पटरियों पर घूमने वाली मिसाइल है, लेकिन उसकी कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि इससे फायदा क्या क्या होगा, इससे और अतिरिक्त लाभ क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं पहले से ही बताया हूं कि ये रेल पटरियों के माध्यम से चलेगा तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत फास्ट गति से कहीं से भी कहीं तक पहुंचाया जा सकता है। और आपको बता दूं हम लोग के देश में 70,000 किलोमीटर लगभग रेल लाइन बिछा है, मतलब देश का कोना कोना रेलवे लाइन से लैस है। और अब तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सब जगह जो पूर्वोत्तर राज्य रेलवे से अछूता थे वो सब जगह रेल पटरियां बैठ गई है। और इसका मतलब साफ है कि अभी कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो बहुत दूरगामी तरीके से सीधे के सीधे मिसाइल जगह पर पहुंच जाएगा। और अगर युद्ध की स्थिति आई और अगर दुश्मन देश सैटेलाइट के माध्यम से मान लीजिए मिसाइल को ही नष्ट करने की कोशिश करे तो रेल पटरियों पर बैठा है तो बहुत जल्दी इसे आगे पीछे मूवमेंट कर दिया जाएगा, जिससे अगर सैटेलाइट से पता लगा भी पाओगे तो टारगेट करने में बहुत ज्यादा इसको समय लगेगा। और अगर सुरंग में अगर कोई मिसाइल को छिपा कर रखा जाएगा ना तो इसे एकाएक अगर निकाल के हमला किया जाएगा तो दुश्मन चौंक जाएगा और उसे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के मामले में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से अगर लगे हुए राज्यों की बात की जाए देश में तो वो है जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, पंजाब है और गुजरात है। और इन सभी जो राज्य है ना उनमें रेलवे लाइन बहुत तरीके से लैस है, मतलब रेल पटरियां बहुत अच्छे हालत में अच्छी तरह से बिछी है। और अगर युद्ध के समय अगर जल्दी यहाँ पर रेलवे पटरियों के माध्यम से, क्योंकि लॉन्चिंग जो पैड है ना वो कोई भी रेलवे पटरी के माध्यम से जा सकती है, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको एक बहुमूल्य जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।